अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, और उसके इस वीडियो के एंड में शॉर्ट टेस्ट पॉसिबल ट्रिक से। तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम दो नंबर्स का एलसीएम किस तरह से निकालते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो नंबर्स हैं 8 और 16 और आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो कन्वेंशनल मेथड में हम क्या करते थे, हम दो नंबर्स लेते थे, फिर हम इनको 2 से 3 से डिवाइड करते थे प्राइम नंबर्स से, फिर इनको मल्टीप्लाई करते थे तो हमें एलसीएम निकलता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बड़ा नंबर ले लेंगे विच इज 16, तो उसे हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से 8 से। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। अगर ये डिविजिबल है इससे तो इसका मतलब यही एलसीएम है इन दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पर ये डिविजिबल है 8 से, तो इसका मतलब यही एलसीएम है 8 और 16 का। तो हम और दो नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 और 15। तो हम बड़ा नंबर ले लेंगे, वी विल चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 10। 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, नहीं है तो इसका मल्टीपल ले लेंगे। 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। अब हम 15 को हमने चेक किया, ये नहीं है। 10 3 जार 30, ये है 10 से डिविजिबल, तो यही है एलसीएम इन दोनों नंबर्स का। तो कोई और नंबर लेते हैं, से 30 और 45। 30 से डिवाइड हो जाएगा इसको, 31 जार 30, 32 जार 60 नहीं होगा, तो इसका डबल करेंगे 45 का। 45 प्लस 45 इज 90। 90 को हो जाएगा डिवाइड 30 से, यस। तो 90 है इन दोनों का एलसीएम। तो अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं तो इनको भी हम इसी तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 है, 16 है, 24 है। तो क्या हम इन तीन नंबर्स का एलसीएम इस मेथड से निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना है, बड़ा नंबर लेना है, देखना है इसे इन दो नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 8 से होगा, 8 3 जार 24, 16 से नहीं होगा। तो 24 का कोई मल्टीपल ले लेते हैं। 24 इंटू 2 इज 48। 48 को डिवाइड हो जाएगा 8 से, यस। 8 6 जार 48, 16 3 जार 48, तो 48 है इन तीनों का मल्टीपल। तो चलिए हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए एक काम को करता है 10 दिन में और बी इसी काम को 20 दिन में करता है। तो अगर इकट्ठे काम करेंगे तो ये कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं? तो ए करता है ये काम 10 दिन में और बी 20 दिन में। तो हम मान के चलते हैं कि इनको 20 आइटम बनाने हैं। मैंने 20 ही क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 20 है। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाला। मान लीजिए इनको 20 आइटम बनाने हैं और ए जो है 10 दिन में बनाता है 20 आइटम, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 20/10 यानी 2 आइटम्स। तो इसका मतलब ए इतने आइटम्स बनाता है। ए इज 1 डे वर्क, इट इज ए इज 1 डे वर्क। इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी भी। जो काम एक बंदा एक दिन में करता है उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए। तो अगर हम बी की एफिशिएंसी निकालें तो बी 20 दिन में 20 आइटम बनाता है, तो एक दिन में कितने आइटम बनाएगा? एक आइटम। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? ए से हाफ है। तो अगर ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो एक दिन में कितने आइटम बनाएंगे? एक 2 बनाएगा, दूसरा 1 बनाएगा, तो दोनों मिलके 3 आइटम बनाएंगे। तो अगर इनको 20 आइटम बनाने हैं और ये एक दिन में 3 बनाता है, तो इन्हें कितने दिन लगेंगे अगर इकट्ठे काम करेंगे? 20/3। सो दिस इज योर आंसर। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। अब तीन लोग हैं हमारे पास, ए बी और सी। ए काम को करता है 24 डेज में, बी 6 डेज में और सी 12 डेज में। तो अगर इकट्ठे काम करेंगे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे 3 पर्सन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि इन्हें जो काम करना है वो है 24 आइटम बनाना। 24 ही क्यों? क्योंकि 24 इन तीनों का एलसीएम है। तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम निकाला। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। ए इज 1 डे वर्क। तो दैट इज 24 डिवाइड बाय 24,
दैट इज 1। तो उसके बाद हम देखेंगे बी का एक दिन का काम 24 डिवाइड बाई 6 दैट इज 4। सी इज 1 डे वर्क दैट इज 24 डिवाइड बाई 12 दैट इज 2। ए एक आइटम बनाएगा, बी 4 और सी 2। तो टोटल ये तीनों कितने आइटम बनाएंगे? 7 आइटम। तो अगर इनको 24 आइटम्स बनाने हैं और ये 7 बनाते हैं एक दिन में, तो कितने दिन लगेंगे इनको? 24/7। अब ए और बी अगर इकट्ठे काम करेंगे तो एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 10 दिन में। ए प्लस बी 10 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर ए अकेला इस काम को करेगा तो इसे लगेंगे 30 डेज। तो हमें बताना है बी कितने दिन में इस काम को कर सकता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इजी है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, वो तो 30 आएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे 1 डे वर्क। तो अगर ए प्लस बी 10 दिन में 30 आइटम बनाता है तो एक दिन में कितने आइटम बनाएगा? 3 आइटम। 30/10 डिवाइड करना है। तो ए एक दिन में कितने आइटम बनाएगा? 30/30 दैट्स 1। दिस इज द वर्क ऑफ ए प्लस बी एंड दिस इज ऑफ ए अलोन। तो अगर ए प्लस बी 3 आइटम बनाता है और ए अकेले में 1 आइटम बनाता है, तो इसका मतलब बी कितने बनाता है? 2 आइटम। बी इज 1 डे वर्क या बी की एफिशिएंसी। तो अगर ये 2 आइटम एक दिन में बनाएगा, उसे कुल कितने बनाने हैं? 30। तो इसे कितने दिन लगेंगे? 30/2 दैट इज 15 डेज। नाउ लेट्स कम टू आवर शॉर्टेस्ट ट्रिक जो मैं यूज करता था अपने एग्जाम्स में। तो फॉर एग्जांपल हम पहला ही क्वेश्चन लेते हैं कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में। तो अगर ये मिलकर काम करेंगे ए और बी तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो जो मैं मेथड यूज करता था, मैं इसका एलसीएम निकालता था, दैट्स 20। तो फिर मैं दोनों नंबर्स को लिखता था इन द फॉर्म ऑफ एलसीएम बाय एक्स। जैसे बी का जो है दैट इज 20/1 विच इज 20, और जो ए का काम है दैट इज 20/2। तो उसके बाद डिनोमिनेटर्स को ऐड करता था। 20/1 + 2 दैट इज 20/3। दिस इज योर आंसर। तो इस मेथड में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला एलसीएम निकालना, दूसरा राइट इन फॉर्म ऑफ एलसीएम बाय एक्स, और तीसरा एट द डिनोमिनेटर। तो वो आपको देगा वर्क नंबर ऑफ डेज इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस मोर। ए एक काम को करता है 10 दिन में और बी 20 दिन में। तो इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 20/2। 20 क्यों? क्योंकि 20 एलसीएम है दोनों नंबर्स का, और इसको 20/1। उसके बाद डिनोमिनेटर्स को ऐड करना है 20/3। दैट्स योर आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इस मेथड से सॉल्व होगा कि नहीं। तो पहले एलसीएम दैट्स 24। तो उसके बाद हर नंबर को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ एलसीएम बाय एक्स। तो 24 को लिख सकता हूँ मैं 24/1, 6 को लिख सकता हूँ 24/4, क्योंकि 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 12 को 24/2। उसके बाद तीसरा स्टेप डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दो। 24/1 + 4 + 2 दैट इज 24/7। ये है हमारा आंसर। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन विद दिस मेथड। उसमें ए प्लस बी एक काम को कंप्लीट कर रहे थे इकट्ठे 10 दिन में, और ए अकेला इस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा था। तो हमें बताना था बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप है एलसीएम दैट इज 30। दूसरे स्टेप में हम इन द फॉर्म ऑफ एलसीएम बाय एक्स लिखते हैं। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 30/3 और 30 को 30/1। उसके बाद डिनोमिनेटर्स को ऐड करना, सॉरी यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये तो है दोनों का काम और ये है अकेला ए, तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज 30/2 क्योंकि हमें बी का काम बताना है। तो वो करेगा कंप्लीट 15 डेज में, बिकॉज 30/2 इज 15।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो आप इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, शायद किसी की हेल्प हो जाए।